हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। साथियों, जो हम पिछली क्लास में प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, आज हम उसी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला प्रैक्टिस सेट करते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला है, राहुल ने एक फुटबॉल 490 रुपये में खरीदा और 5% की हानि पर बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको लगाते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला लगाते हैं। राहुल ने एक फुटबॉल 490 रुपये में खरीदा। यहाँ पर खरीदा कह रहा है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमारा 490 रुपये दिया हुआ है, 490 रुपये। और उसमें 5% की हानि होती है। हानि कितना दिया हुआ है, हानि 5%। आइए इसको दो मेथड से हल करते हैं। पहला हम सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। यहाँ पर एस पी बराबर क्या लिखाए थे हम, एस पी बराबर सी पी 1 + 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। यहाँ पर जो है इसको रख दीजिए। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो सी पी कितना दिया होगा, 490 गुणे यहाँ पर 100 लिखा हुआ, 100 लिख लीजिए। 100 लिखा हुआ है तो कितने परसेंट की हानि, 100 में 5% की हानि हो जाएगी। कितना हो जाएगी, कम हो जाएगा 5%। 490 बटे गुणे 100 में से 5 हटा दीजिए, बचा 95 बटे 100। इसे काट लीजिए 5 से, तो ये 19 बार जाएगा, 19 × 5 = 95। ये 20 बार जाएगा, 0 0 काट दीजिए, इसको गुणा करा दीजिए। 71 और हासिल 7 बचा, 17 बचा, और 19 चौक 76, 76 में 17 जोड़ दीजिए। 7 × 6 = 13, 7 × 1 = 8, 1 = 9, 931 बटे 2। इसको भाग दिला दीजिए। 2 चौको 8, बचा 13, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, लगभग हमारा 465.50 आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आइए हम मेथड 2 से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा है और 180 रुपये में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। आइए हम इसको लगाते हैं। यहाँ पर सीपी कितना दिया हुआ, खरीदा हुआ है 200 रुपये में, 200 रुपये में, और बेचा कितने में है, एसपी हमारा दिया हुआ है 180 रुपये में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। 200 रुपये के सामान को हम 180 में बेचेंगे, कितनी की हानि हुई, 20 की हानि हुई। कितने में, हमेशा हानि परसेंट निकलता है, हानि परसेंट हमेशा सीपी पर निकलता है। सीपी हमारा 200 है और इसको 100 से गुणा करा लेते हैं परसेंटेज लाने के लिए। आइए इसको हल करते हैं। 0 0 काट दीजिए, तो हम 20, यहाँ पर 10% की हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। आइए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइए हम रिस्क लेते हैं इसको। सीपी हमारा दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है, 120 रुपये दिया हुआ है, और एसपी दिया हुआ है 150 रुपये। तो क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो सीपी हमारा 120 रुपये है और एसपी हमारा 150 रुपये, तो कितने में बेच रहे हैं आप, 30 रुपये लाभ पर बेच रहे हैं। कितने का लाभ होगा, 30 का लाभ होगा। कितने में होता है, हमेशा सीपी पर होता है। 120 लिख लीजिए गुणे 100 परसेंटेज
लाने के लिए। इसको हल कर लीजिए, 0 0 काट दीजिए, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, इसको 4 से काट दीजिए, 25 बार जाएगा, तो ये 25% लाभ आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, 25%। आइए हम क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। चौथा क्या कह रहा है, एक साइकिल को 1034 में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी हल करते हैं। चौथा कह रहा है, एक साइकिल को 1034 में बेचने से 10% का लाभ, तो इसको हमको क्या निकालना है, सीपी हमारा दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी हमारा दिया हुआ है 120 रुपये, और लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ हमारा 10% दिया हुआ है। पूछ रहा है सीपी 10% का लाभ हो जाएगा, हमेशा हमारा सीपी 100% होता है, 10% का लाभ होगा तो कितने में हो जाएगा, 110% हो जाएगा। 110% की वैल्यू हमारे 120 दिया हुआ है, 110% की वैल्यू हमारे प्रश्न में 1024 दिया हुआ है, इसमें 1024 34 यहाँ पर दिया हुआ है 1034। तो पूछ रहा है 100% की वैल्यू, सीपी पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो 1034 बटे 110 गुणे 100, इसको काट दीजिए 0 0, इसको 1034 में 1 0 लगा दीजिए बटे 11, इसको भाग दिला दीजिए, भाग दिला देंगे कितनी बार जाएगा, 99, 9 बार जाएगा, बचा कितना 4 बचा, 44 घर चौक 44 और 1 0 लगा दीजिए, तो इतना रुपया जाएगा हमारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है, एक दुकानदार को 1 रुपये में 12 नींबू बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी नींबू बेचना चाहिए। आइए इसको हम लगाते हैं। यहाँ पर हमने बताया होगा कि हमेशा वस्तु नीचे होती है। क्या कह रहा है, 1 रुपये में 12 नींबू बेचने पर, एसपी मान कितना दिया हुआ है, रुपये को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, वस्तु को हमेशा हम नीचे लिखते हैं, ये एसपी हो गया। कितने में बेचेंगे, 20% की हानि, 20% की हानि होगी तो कितने बेचेंगे, 80% बेचेंगे, तो 80% की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 1/12। पूछ क्या रहा है, 20% की हानि होती है तो 20% का लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचना होगा, तो 120% की वैल्यू पूछा है, तो 20% की वैल्यू पूछा है, तो 1 रुपये में 1/12 गुणे 1/12 बटे 180 हो जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर आएगा तो 120 हो जाएगा, तो 20, इसको हल कर लीजिए, 12 धाम में 120, इसको काट लीजिए 1/8, तो 1 रुपये में ये हमेशा 1 रुपये होता है, ऊपर हमेशा रुपये में होता है, तो ये रुपये हो जाएगा, तो ये हमारे वस्तु हो जाएगा, 1 रुपये में 8 वस्तु, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए इसको भी हल करते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है 240 रुपये में, तो 120% हमेशा सीपी 100 होती है, इसमें हम 20% का लाभ कमा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20% की वैल्यू 240 रुपये दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है यदि उसे 130% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य 130% की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हल कर लीजिए। 240 बटे 120 गुणे 130,
इसको काट दीजिए, ये 2 बार में चला जाएगा 240, इसको गुणा करा लीजिए, 13 दूनी 26, 260 रुपये। तो हमारा विक्रय मूल्य आ चुका है 260 रुपये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, जिस पर 20% का लाभ हुआ। उसने 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी? देखिए यहाँ पर एसपी दिया हुआ है, पिछला जैसे क्वेश्चन है। 60 हमेशा रुपये ऊपर होता है, वस्तु हमेशा नीचे होती है। वो कह रहा है इस पर बेची, तो जिस पर उसे 20% का लाभ हुआ, 100 सीपी होता है, उस पर भी 20% का लाभ हुआ। कितने में बेचेंगे हम? 120% हो जाएगा। 120% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60/20। और क्या पूछ रहा है? 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% खरीदी पूछ रहा है ना, सीपी। 60/20 गुणे ये नीचे आ जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 गुणे 100, इसको काट दीजिए। 60 का नाम 60, 60 दूनी 120, 20 पंचे 100, कितना चुका? 5/2। पूछ रहा है 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो वो रुपये 60 रुपये, इसको 60 बनाना है हमको। कितने से गुणा करा देंगे? ऊपर नीचे हम 12 से गुणा करा देंगे। तो कितना बन चुका है ये? 60/24। 60 रुपये में कितनी वस्तु? ये रुपये में हो जाएगा, ये वस्तु हो जाएगी हमारी। तो 60 रुपये में कितनी वस्तु खरीदेगा? 24 वस्तुएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8वें पर चलते हैं। आइए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 160 रुपये में बेचने पर हानि। तब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? आइए हम इसको मेथड 1 से लगाते हैं। जब हमेशा प्रॉफिट और हानि बराबर हो, तो हमेशा सूत्र होता है SP1 बटे प्लस SP2/2। इसको जोड़ कर आधा कर देते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन में? 240 रुपये SP दिया हुआ है, SP1 प्लस और 160 रुपये SP2 दिया हुआ है, 160/2। इसको जोड़ लीजिए, 60 40 100, 300 400 हो जाएगा, 400/2/200। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? हमारा क्रय मूल्य आ चुका है 200 रुपये। 2 भाग की वैल्यू 400। किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 160 रुपये में बेचने पर हानि। तब उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस मान लीजिए यहाँ पर 1 का लाभ प्रॉफिट हो रहा है, तो उतने की हानि हो रही है। तो उसके प्रॉफिट के सामने जितना बेच रहे हैं 240 रुपये बेच रहे हैं, तो 240 रुपये लिख लीजिए। और लास्ट के सामने हमने 160 रुपये में बेच रहा था, 160 रुपये बेच रहा है। तो 2 भाग की वैल्यू हमेशा सीपी और जब एसपी दिया हो ना, इसमें का अंतर लेते हैं हमेशा। तो कितना का अंतर हो जाएगा? कितने का अंतर हो जाएगा? 80 का अंतर हो जाएगा। तो 2 भाग की वैल्यू 80, तो 1 भाग की वैल्यू 40। तो हमसे पूछ रहा है सीपी वस्तु का क्रय मूल्य। तो लास्ट हमारा 1 भाग की वैल्यू निकली, एक भाग की वैल्यू 40 दिया हुआ है, 40। और बेच हम 160 रुपये में रहे हैं। कितना हो जाएगा? एस पी 60 रुपये में बेच रहे हैं, 40 रुपये की हानि हो रही है। तो हमारा सीपी जुड़ जाएगा इसमें। 160 में 40 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 200 रुपये। इसी प्रकार इसमें 1 भाग की वैल्यू हमारा 40 आया है, तो बेच हम 240 रुपये में रहे हैं, जिसमें 40 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम 40 रुपये घटा देंगे, तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। आइए इसको हम इरेज करते हैं।
क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, मैं एक कलम 60 रुपये में ख़रीदा, मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस कलम को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए यहाँ पर सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी हमारा 90 रुपये दिया हुआ है, 90 रुपये दिया हुआ है। और मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस कलम को कितने रुपये में बेचना होगा। ये सीपी हमारे से 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 रुपये दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है 10% का लाभ पूछ रहा है, तो 100 रुपये में 10 का लाभ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 110 हो जाएगा। 110% की वैल्यू 90/100 हो जाएगा, गुणे 110। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, इसको गुणा करा दीजिए, 1199। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आइए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, राम ने 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदा और उसे 15% का नुकसान से बेच दिया, साइकिल की बिक्री मूल्य क्या होगी। आइए इसको भी हल करते हैं। सीपी हमारा कितना दिया हुआ है, सीपी हमारा 1400 रुपये दिया हुआ है और उसे 15% की नुकसान पर बेच दिया। कितने में बेचा, 85% की वैल्यू है, 85% की वैल्यू 100 में 15% हटा दीजिए तो 85% बचेगा, तो उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बेच दिया। सॉरी इसको हमेशा लाभ या हानि सीपी पर होता है, हमने पिछला वीडियो में बताया भी है। 1400 का कितने 15% की हानि हुई तो कितने बेचेंगे हम, 85% में बटे 100, जीरो जीरो काट दीजिए, इसको गुणा करा लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एसपी आ जाएगा। एसपी हमारा इसको गुणा करा दीजिए, 14 पंचे 70 हासिल 7, 14 98, 98 7 जोड़ दीजिए 105 हो जाएगा। राम ने 1400 रुपये में साइकिल खरीदा, 1400 है और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। कितने बेचा, 85% में बेचा, 85/100, जीरो जीरो काट दीजिए, 14 पंचे 70, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 में 7 जोड़ दीजिए, 119 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, 11 पे। इसको आइए हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति ने 2 पुस्तकें 60 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से खरीदा है। एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरी पुस्तक बेचने पर से उसे 15% की हानि होता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आइए हम बताते हैं। जब हमेशा सीपी सेम रहे, यहाँ पर सीपी समान है, जब सीपी समान हो ना तो हमेशा तो यहाँ पर 15% का लाभ और 15% की हानि, तो यहाँ पर लाभ है तो लाभ और हानि है तो जुड़ जाएगा, तो लाभ प्लस हानि जुड़ के आधा हो जाएगा बटे 2। तो लाभ हमारा कितने का हुआ है, लाभ हमारा 15% का लाभ हुआ है और 15 के हानि हमेशा लाभ हो रहा है तो हम प्लस में दर्शाएंगे और हानि हो रहा है तो हम माइनस में दर्शाएंगे और बटे 2 से भाग दे देंगे, तो 15 से 15 जाएगा, 0/2 तो बराबर 0। तो इसमें ना लाभ होगा ना हानि होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। जब भी सीपी सेम हो तो इसी तरह करना है आपको। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 नींबू का 16 रुपये में क्रय किया जाता है तो 25% लाभ पर एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा। आइए इसको भी करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सीपी कितना दिया हुआ है, 5 नींबू का 16 रुपये में क्रय किया जाता है, तो हमेशा रुपये ऊपर होता है तो रुपये कितना दिया हुआ 16 और बटे 5 वस्तु हमेशा नीचे होती है, तो
25% लाभ पर एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा पूछ रहा है। तो 100 पर CP हमारे 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 16/5। हमसे पूछ रहा है 25% लाभ पर, 100 में 25% लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 16/5, 100% की वैल्यू 16/5, तो 125% की वैल्यू कितना हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। 100 नीचे आ जाएगा तो 1/100 हो जाएगा, गुणे 125% बटे हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 25 चौक 100, 25 पंच 125, 4 चौक 16, 5 से 5 काट दीजिए, कितना आ चुका है 4 रुपये। तो एक नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा 25% लाभ पर एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। एक नींबू वस्तु हमेशा नीचे होती है, एक नींबू का मूल्य कितना, वस्तु हमेशा नीचे होती है, वस्तु नीचे होती है, तो एक वस्तु का मान कितना रुपये हो जाएगा 4 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, 13वां पर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइए हम इसको हल करते हैं। 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचा जाए, यहाँ पर क्रय मूल्य पर बेचा जाए, CP हमारा कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, CP में हमारा 16 रुपये दिया हुआ है। तो SP कितना दिया हुआ है हमारा, SP हमारा 20 रुपये। हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, CP हमारा 16 रुपये है, तो और SP हमारा 20 रुपये है, कितने का लाभ हो रहा है 4 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हो रहा है 4 का लाभ हो रहा है। हमेशा CP पर होता लाभ, CP 16 हो जाएगा गुणे 100, इसको 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 4 से काट दीजिए 100 को 25, तो लाभ परसेंट हमारा हो जाएगा 25%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। आइए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि 11 से 10 रुपये में खरीदे गए और 10 से 11 रुपये में बेचे गए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। आइए हम इसको हल करते हैं। CP हमारा कितना दिया हुआ है, रुपये हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, तो रुपये कितना दिया हुआ है 11, और बटे वस्तु कितना दिया हुआ है, वस्तु हमारा 11 दिया हुआ, और रुपये हमारा कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, और CP कितना SP कितना दिया हुआ है, SP हमारा दिया हुआ है 11 रुपये में 10 की दर से। देखिए 11 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है, 11 और 10 का एलसीएम 110, 110 से आइए इसको काट लेते हैं, 11 धामा 110 कितना हो जाएगा, CP हमारा 100 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो कितने का लाभ हो रहा है, 100 में हमेशा CP 100 होता है, 100 में 121 हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट निकल आता है 100 में कितने का लाभ हो रहा है 21% का लाभ हो रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया, प्रॉफिट यहाँ पर हानि नहीं दिया होगा, तो प्रॉफिट के लिए लिख लेते हैं। तो 69 रुपये में बेचने की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से, 78 रुपये में बेचने से 78 रुपये इधर लिख लीजिए और 69 रुपये इधर लिख लीजिए।
69 रुपये बेचने की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से दुगना लाभ हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए 1, तो यहाँ मान लीजिए दुगना प्रतिशत 2%। तो हमेशा जब ऊपर वाले का जब प्रॉफिट रहता है ना तो घट जाता है। तो 2 भाग की वैल्यू यहाँ पर है और 1 भाग यहाँ है, तो एक भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, घट जाएगा। 1 भाग की वैल्यू हमेशा इसको अंतर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 भाग की वैल्यू 9। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल। तो 1 भाग की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो 1 भाग की वैल्यू यहाँ पर 9 आ चुकी है। 69 रुपये में बेचने पर जिसमें से 9 का लाभ हो रहा है, तो CP हमारा कितना हो जाएगा, CP 69 रुपये में 9 घट जाएगा तो 60 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। आइए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। इस यहाँ पर लगा हुआ है 570 रुपये में एक सूटकेस बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। उस व्यक्ति को 5% लाभ होने के लिए कितने में सूट बेचना होगा। आइए इसको हम हल करते हैं। 5% की हानि होता है तो 100% होती है हमारा CP, जिसमें से 5% की हानि हो चुकी है, कितना होगा, 55% हो जाएगा। 55% की वैल्यू कितना दी जाएगा, 570। हमसे पूछ रहा है 5% लाभ होने के लिए कितने में सूट बेचना होगा, तो हमेशा 105 हो जाएगा। 100% से 5% ज़्यादा 105 हो जाएगा। 105% की वैल्यू पूछ रहा है, 570 बटे 95 गुण 105, काट दीजिए। ठीक, काट दीजिए इसको। 19 पच्चा 95, 5 काट दीजिए और यहाँ 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 19 का नाम 19, 19 तिरिक 57, यहाँ पर 30 आ गया। 21 तिरिक 63, जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। आइए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, कोई वस्तु 15% के लाभ के बदले यदि 20% हानि पर बेची जाती है तो 77 रुपये कम प्राप्त होता है। तो बताएं कि दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। आइए हम बताते हैं। यहाँ पर जब अधिक या कम कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो हमेशा अंतर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर 15% का लाभ और 20% की हानि। जब लाभ और हानि रहता है जुड़ जाएगा, लाभ और हानि दिया हुआ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर है। 15% और प्लस 20%, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 रुपये। हमसे पूछ रहा है एक दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 5 35% की वैल्यू 70 दिया हुआ है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 770 बटे 35 गुणे 100, काट दीजिए। 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 का नाम 7, 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22, 2 जीरो और लगा लीजिए। तो इस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा 1200 में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 30% की वैल्यू अधिक या कम कह रहा है, कितना दिया, 30% की वैल्यू हमेशा अंतर दर्शाता है, अधिक या कम कह रहा है तो 960 में से 1200 घटा दीजिए, 1200 में से 960 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0। इसमें यहाँ से ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचेगा 11, तो ये 2 हो जाएगा। तो 30% की वैल्यू हमारी निकल आ चुकी है हमारी 240। पूछ रहा है हमसे क्रय मूल्य, 100% की वैल्यू पूछ रहा है,
100% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 240/30 × 100। 0 0 काट दीजिए, 3 × 8 = 24, कितना आ जाएगा, 800। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 क्या कह रहा है, विकास ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेच दी। यदि वह इसको 70 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन 19 है, विकास ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेच दी। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% अधिक लाभ होता। यहाँ पर हानि और लाभ दिया हुआ है तो जुड़ जाएगा, एक दूसरे के विपरीत है। 7% का लाभ हो रहा है, 7% का लाभ और 5% की हानि, कितना दे रहा है, 27 रुपये दिया हुआ है। 7 5 12% की वैल्यू 27। हमसे क्या पूछ रहा है, घड़ी के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू 27/12 × 100। 2 × 12, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, ये 25 बार हो जाएगा। 3 9 27, 25 9 का 225। तो 225 आ चुका है आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि पर बेचने की तुलना में 50 अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आइए हम इसको इरेज करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने पर 5% की हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर एक दूसरे विपरीत लाभ और हानि है तो दोनों जुड़ जाएगा। 5% का लाभ और 5% की हानि, तो कितना दिया हुआ है, 15 रुपये। तो 10% की वैल्यू हो चुकी है 15 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 15/10 × 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यह जाएगा 150, आंसर आ जाएगा। तो इस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। आइए इसको हम इरेज करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन केस क्या कह रहा है, एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 33.0 अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए इसको लगाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी हानि और लाभ अधिक या कम कह रहा है तो जुड़ेगा। यहाँ पर लाभ और हानि दिया हो तो एक दूसरे के विपरीत जुड़ जाएगा। 5% की हानि दिया हुआ है और 5% का लाभ, टोटल कितना दिया हुआ है, 33.60। 10% की वैल्यू हो चुकी है 33.60। हमसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, क्रय मूल्य पूछ रहा है। 33.60/10 × 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ पर गुणा करा लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इस 336 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रिस्क्राइब्ड आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ और 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। आइए हम इसको बताते हैं।
यहाँ पर CP निकालना है हमको। CP SP1 प्लस SP2 बटे 2 गुणे अधिक या कम कह रहा है तो अधिक की हम 30 और यहाँ पर अधिक या कम बटे 2 कर दीजिए। SP1 कितना दिया हुआ 450 रुपये दिया हुआ है और SP2 कितना दिया हुआ है 320 रुपये दिया हुआ है बटे 2 गुणे अधिक या कम कितना दिया हुआ 30 रुपये बटे 2 और ये प्लस है, जोड़ लीजिए 40 4 3 7 5 2 7 7 70 बटे 2 प्लस 15 2 3 6 2 8 16 2 5 10 प्लस 15 जोड़ लीजिए 400। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, आइए इसको पहले इरेज करते हैं फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपये अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा, आइए इसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, CP निकालना है तो दोनों जोड़ दीजिए। कितना दिया 475 रुपये दिया हुआ है, 475 प्लस 335 बटे 2 प्लस 10 रुपये अधिक दिया हुआ 10 बटे 2, तो जोड़ लीजिए 5 5 10 7 3 10 11 4 3 7 1 8 बटे 2 प्लस 5 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 प्लस 5 तो 410 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है। आइए इसको भी लगाते हैं। 24 नंबर लिख लीजिए। CP निकालना है हमको। CP 560 प्लस 720 बटे 2 प्लस जो अधिक है उसको आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25, जोड़ लीजिए 80 7 7 5 12 1280 बटे 2 प्लस 25, जोड़ लीजिए भाग दिला दीजिए 2 छंग 12 2 चौक 8 25 जोड़ दीजिए 665। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है, यदि वह 9800 में बेचता है तो उसका लाभ उसके हानि के दुगने के बराबर होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। आइए हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हानि, यहाँ पर लॉस दिया हुआ है, यहाँ प्रॉफिट, इसका रेशियो ले लीजिए। एक घोड़ा को 8,000 रुपये में बेचने से हुई हानि, 8 रुपये से बेचने से हुई हानि तो कहते नहीं को 8,000 में बेचने पर हुई हानि और 9800 में बेचने पर हुआ लाभ 9800 में, तो उसका लाभ प्रतिशत हानि के, उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर है। उसका लाभ जो है ना उसकी हानि के दुगने के बराबर है, तो रेशियो ले लीजिए। तो लाभ हानि और लाभ दिया हुआ तो ये दोनों जुड़ जाएगा,
3 हो जाएगा, 3 भाग की वैल्यू इसका हमेशा अंतर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1000 और 1800 हो जाएगा ये, तो 1 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा 600। पूछ रहा है हमसे घोड़ा का क्रय मूल्य, घोड़ा वाला हमारा ये है, 1 भाग की वैल्यू 600 है, तो घोड़ा कितना जब इतने में बेच रहे हैं 8000 में, जिसमें से हमको 600 का हानि हो रहा था, हमारा सीपी कितना हो जाएगा, घोड़े का सीपी तो 8000 हो जाएगा सीपी प्लस 600, इसकी हानि हो रही है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 8600। तो इस पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, ये यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस के साथ।